धर्म नहीं होता, वही लोग किसी आतंकी वारदात और आतंकियों के साथ एक धर्म के सभी लोगों को जोड़ देते हैं। तब जब वो कहते हैं कि आप धर्म को टारगेट करते हैं, धर्म एक धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टारगेट करते हैं, और अगर आप पनिश करेंगे तो ऐसा होगा। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, किसी ने मीम बनाया था, आवाज मेरी रिपीट हो रही है, थोड़ा इसको ठीक करवाइएगा। इको प्रॉब्लम है, ठीक मीम बनाया था कि हर जो आतंकवादी होता है वो किसी ना किसी धर्म को अधर्म बनाकर उससे मोटिवेट होकर ही आतंकवादी घटना करता है। कोई नास्तिक व्यक्ति ये नहीं कहता है कि भाई हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर H2O पानी बनता है, ये सबको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मैं बम बांध के फट जाऊंगा। ये सब जो काम करते हैं धर्म की गलत व्याख्या से मोटिवेट होकर ही करते हैं, ये बात सत्य है। इस बात को मुसलमानों को समझना चाहिए, और स्पेशली कश्मीरी यूथ बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा है। हमने 5 और 6 नवंबर को विश्वग्राम के बैनर तले श्रीनगर में कश्मीरी यूथ का बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया। आरिफ मोहम्मद खान साहब आए थे, वहां मनोज सिन्हा साहब आए थे, गीता सिंह दीदी थी, विश्वग्राम के बैनर तले हुआ। और हर कश्मीरी यूथ डेवलपमेंट चाहता है, एजुकेशन चाहता है, लेकिन ये डॉक्टर उमर जैसे लोग जो मानसिक रूप से पागल हैं, विक्षिप्त हैं, जिनका स्थान पागल खाने में या जेल में होना चाहिए, या फिर कोई कुत्ता ज्यादा पागल हो जाता है तो उसे शूट एंड साइट कर दिया जाता है, वो स्थान होना चाहिए। क्योंकि इन जैसे लोगों के कारण जो हमारे जेएनयू में, हमारे जामिया में, हमारे डीयू में और मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो कश्मीरी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब पर लोग शक की निगाहों से देखने लगते हैं। जो हमारा सेब का कारोबार है, जो हमारा शॉल का कारोबार है, जो हमारा केसर का कारोबार है, वो सब शक की निगाहों में आ जाता है। तो कश्मीरी यूथ इन लोगों का विरोध करे। सुसाइड बॉम्बिंग करने वाला केवल और केवल मानसिक रोगी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके मैं आपको बताऊं, ये जो मुफ्ती सिस्टर्स या मुफ्ती मदर एंड डॉटर लोग जो बात कह रहे हैं ना साहब, कश्मीरी हिंदू महिलाओं के जो गहने लूटे गए, आज भी है महबूबा मुफ्ती और उसकी बेटी जो गहने पहने हैं ना, वही गहने हैं जो 1990 में हिंदू महिलाओं से लूटे गए थे। उनको आरे से चीरा गया था, उनका कत्लेआम किया गया था, पुरुषों को भगा दिया गया, महिलाओं को रख लिया गया। उसके बाद भी एक भी हिंदू कश्मीर में आतंकवाद की घटना नहीं करता है, बम बांध कर नहीं फटता है। कहने का मतलब यह है, ये खामखा आतंकवाद को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आतंकवाद फैलाना था तो कश्मीरी पंडितों को फैलाना। सलमान निजामी जी, क्या आप सहमत हैं फैज खान साहब की बातों से कि जानबूझकर आतंक में कश्मीर को साना जा रहा है, जानबूझकर मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, ताकि अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति इनकी फलती फूलती रहे? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और मैंने कॉन्फ्लिक्ट को बहुत करीबी से देखा है। अभी मैंने आपके डिबेट में भी देखा, ये उमर जो है सुसाइड बॉम्बर है, लेकिन आप ही क्लेम करते हैं कि जैश ए मोहम्मद की बैकिंग है इसको, और आपने पाकिस्तान पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। आप पूरा नैरेटिव बनाते हैं कि कश्मीरी मुसलमान हो, हिंदुस्तान का मुसलमान हो। अगर पाकिस्तान इसके पीछे है तो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। अगर मुसलमान, आप मुसलमान और बाकी आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें आपने ही वीजा दिया था उस ज्योति मल्होत्रा को जो पाकिस्तान गई थी, फिर आईएसआई के साथ उसका लिंक पकड़ा गया और आज वो सलाखों के पीछे है। तो इसको धर्म के साथ नहीं जोड़िए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है। अगर जैश ए मोहम्मद यहां अपना नेटवर्क चलाता है तो इंटेलिजेंस का काम है कि उसको एक्सपोज करना। उसको देखिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उमर का समर्थन कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं कर रहा है। कश्मीर से कोई आवाज नहीं आई कि हम इस आतंकी का समर्थन कर रहे हैं। कश्मीर के लोग भी दुखी है जो रेड फोर्ट में हुआ। तो ये महबूबा मुफ्ती ये सब क्या कह रही है? महबूबा मुफ्ती का एक एजेंडा है, वो कल बीजेपी के साथ थी। तो उनका एजेंडा क्या राष्ट्र हित से बड़ा है उनका एजेंडा? नहीं, वो जब बीजेपी के साथ होती है उसने भी तो लोग मार दिए ना वहां कश्मीर में, उसने भी पैलेट से लोग मार दिए। वो कौन सी दूध की दुली है? ये उनका एजेंडा है, लेकिन आम लोग पिसते हैं इसमें, जो जिसका कोई लेना देना नहीं है। अब एक डॉक्टर ने गलती की, अब सभी डॉक्टर
उनको शक के नजरिए से देखेंगे वो गलत है। ठीक। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करो। मैं कहता हूं कश्मीर में अगर कोई ऐसा वो कार्रवाई तो होगी सर, आप ये बात मान लीजिए। जिस सुरक्षा और जांच एजेंसियों को अभी आप लोग पानी पी पी कर कोस रहे हैं, वो जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी के कान अगर नहीं खड़े हुए होते, उनके पास इनपुट्स नहीं होते, तो देश भर में 30 से ज्यादा ब्लास्ट करने का इनका प्लान था। और जिस तरीके से, सुन लीजिए सर, जिस तरीके से गाजा में आतंकी वारदातें हुई, उसी तरीके की वारदात करने की यहां पूरी प्लानिंग थी। एक एक जेट सामने आ चुका है, एक एक बात खुलकर सामने आ चुकी है। तब भी शर्म आती है कि आप जैसे लोग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कश्मीर की पॉलिटिक्स करनी है, आप लोगों को मुसलमानों की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए सर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि कश्मीरी मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी होते हैं, किसी ने नहीं कहा कि कश्मीरियों का इनसे लेना देना है, लेकिन कश्मीर का कोई व्यक्ति और अगर उसका धर्म इस्लाम है और वो पकड़ा जाता है तो कहा जाएगा कि वो कश्मीर का रहने वाला है, वो पुलवामा श्रीनगर का रहने वाला है और वो धर्म उसका इस्लाम है, वो मुसलमान है। इसकी वजह से अगर आप लोगों को दिक्कत होती है सर, तो आप लोगों का कोई इलाज नहीं है। आप लोगों ने स्वर्ग जैसे कश्मीर को नर्क बना दिया था। ललित अंबरदार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। शर्मा जी के पास नहीं गया। जिहाद का कोई आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। सुनिए, उसामा बिन लादेन के लिए जुमा फातिया श्रीनगर के अंदर पड़ा गया, तब इन्होंने मना किया था। जब हसन नसरुल्लाह लेबनान के लोग उस दिन मना रहे, खुशियां मना रहे थे, कश्मीर के मुसलमान मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने कहा कि हमारे शहादत हुई है हमारे मजहब की, हमारे मजहबी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है, उन्होंने उससे मातम मनाया। ये सारी मेन स्ट्रीम पार्टी। तीसरी बात, ये जो कह रहे हैं ज्योति मल्होत्रा के, आप सुनिए, कश्मीर के अंदर जो 700 साल में कश्मीरी को नरसंहार हुआ, उनमें सबसे ज्यादा औरंगजेब से भी ज्यादा खतरनाक एक का नाम था मूसा रैना। वो हिंदू कश्मीरी पंडित कन्वर्ट हुआ था, उससे सबसे ज्यादा कत्लेआम किया। सीरिया से जितने लोग ISIS में ज्वाइन हो गए थे, वो सारे हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियां थी जिनको कन्वर्ट करके उनको मुसलमान बनाया गया था। जॉन का नाम सुना आपने? सबसे पहले ISIS का नाम दुनिया भर में कैसे बढ़ गया? जब जहादी जॉन क्रिश्चियन ने क्रिश्चियन को मुसलमान बन के जॉन ने उसको कत्ल कर दिया था। वो सारे दुनिया ने देखा कैसे उसने। तो ये जो न्यू कन्वर्ट डीएसपी दविंदर सिंह जो है खतरनाक होते हैं, वो मुसलमान नहीं था, इस्लामाबाद से प्रेरित है। कश्मीर जहाद इस्लामाबाद से प्रेरित सलमान निजामी साहब एक करके। और लेफ्टिनेंट फयाद मेरा हीरो है, लेफ्टिनेंट फयाद मेरा हीरो है, औरंगजेब राइफल में औरंगजेब मेरा हीरो है। लेकिन वो इसलिए नहीं मारा जाता क्योंकि मुसलमान है, वो इसलिए मारा जाता है क्योंकि जहादी उसको मुसलमान नहीं समझते। तकफीरी होती है इस्लामाबाद में, तकफीरी डिसाइड करते हैं कौन मुसलमान है कौन नहीं है। लेफ्टिनेंट फयाद क्योंकि हिंदुस्तानी है इसलिए वो मुसलमान नहीं है, वो मरने के लिए जायज है उसका। ये है वहां की फिलॉसफी। ये जो नैरेटिव है कि मुसलमान भी मर रहे हैं। जल्दी से ओके अंबरदार साहब रुक जाइए थोड़ा सा। निजामी साहब जल्दी। देखिए, आप मुझे बताइए, जब पुलवामा हुआ उसके पीछे कौन मास्टरमाइंड था? डीएसपी दविंदर सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस का, और वो आज सलाखों के पीछे है। आदिल ने अपनी जान दे दी पहलगाम में उन सैलानियों को बचाने के लिए। वो कश्मीरी मुसलमान था। ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है, ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है। ठीक है, ओके शर्मा जी, बात बहुत क्लियर सी है। ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का डिस्प्यूट है। पाकिस्तान यहां आतंकवाद भेजता है, भारत उस आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है, उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो सर मुझे ये बता दीजिए कि धर्म वाला कवर फायर कहां से लेके आते हैं आप लोग? मुझे ये बता दीजिए, आप लोग ये कहकर क्या बताना चाहते हैं और किसको बरगलाना चाहते हैं कि अगर पनिश करेंगे तो होगा ही है। आप लोगों को आज ज्योति इसलिए याद आ रही है मल्होत्रा क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि कवर फायर देना, उसके कंधे पर बंदूक रख के आप लोगों को उमर और आदिल को बचाना है। हम तो कहते हैं बिदरनाथ जी, बहुत अच्छा आज आपने डिबेट लेके आए हैं और ये डिबेट बहुत जरूरी था।